अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, आज मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसके साथ समझाऊंगा। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में इसके बारे में गाइडेंस दी हुई है, लेकिन आज मैं थोड़ी डिटेल गाइडेंस आपको दे रहा हूँ। म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? एज अ नेम सजेस्ट व्हाट इज़ मेंट बाय म्यूचुअल। आप, मैं, हम जैसे 8-10 लोग, हमारा ओवरऑल कोई भी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो किसी एक बात पे तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारा किसी एक चीज़ को लेके कोई कंसर्न हो तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल कंसर्न। हम सब का एक बेनिफिट हो इकट्ठा तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। हम सब का एक लॉस हो जाए तो बोलते हैं म्यूचुअल लॉस। मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा फैक्टर जिसमें अगर 5 लोग हैं तो वो पांचों पे वो फैक्टर इक्वली इम्पैक्ट डाले, इसको बोलते हैं म्यूचुअल। लेट अस सपोज हम पांचों ने ओवरऑल, हमारा एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है। लेट अस सपोज एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान मैच जीते। हम 5 लोग हैं और पाकिस्तान मैच जीत जाए तो हमें खुशी मिलेगी, वो हमारी म्यूचुअल खुशी हो गई। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मैच हार जाए तो वो म्यूचुअल गम है। अब थोड़ा फाइनेंस की तरफ आते हैं। एक ऐसा फ़ंड जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा है, म्यूचुअल, वो फ़ंड अच्छा परफॉर्म करेगा तो सबको बेनिफिट होगा, वो फ़ंड बुरा परफॉर्म करेगा तो सबको लॉस होगा। लेट अस सपोज आप 5 लोग हैं, 1-1 हज़ार रुपया 5 अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। एक को फ़ायदा हुआ, 4 को नुकसान हो गया। तो एक जो फ़ायदे में चला गया वो खुश, 4 लॉस में चले गए। लेकिन अगर ये पांचों लोग अपना 1-1 हज़ार रुपया मिला के 5,000 रुपया एक ही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो अगर फ़ायदा हुआ तो सबको हुआ, नुकसान हुआ तो सबको हो गया। अब एक और उसका फ़ायदा होता है म्यूचुअल फ़ंड का, एक और जिसमें चीज़ है, इसकी मैं एग्जांपल भी देना चाहूँगा आपको। ये जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद ना यूरोप की ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बैठ गई थी। उन्होंने फिर अपने आप को बदला। वो पहले बहुत जंगें लड़ते थे, बहुत जंगों में उनका जो है वो था, इंटरेस्ट था। फिर एक टाइम पे उन्होंने जंगों से जान छुड़ाई और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स लेकर आए और उन्होंने कहा अब हम तरक्की करेंगे। तो उन्होंने एक यूनियन बनाई, यूरोपीय यूनियन। ये जो भी इनके 28-30 मुल्क आते हैं जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। क्या था, मैं खाली लुबे लुबा बताता हूँ, डिटेल में नहीं जाता, कि ये 28-30 ममालिक मिल के काम करेंगे और म्यूचुअली इकॉनमी को ऊपर लेके जाएंगे। अगर कोई मुल्क नीचे जा रहा है, 30 मुल्कों में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बाकी 29 मुल्क मिल के उसको ऊपर उठा देंगे। और अगर कोई इन 30 मुल्कों में ऊपर जा रहा है तो बाकी मिल के उसको नीचे लेंगे। तो ये पूरी यूनियन बन जाएगी कि म्यूचुअल सबको बेनिफिट होगा, जितनी तरक्की करेंगे मिल के करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है आपके म्यूचुअल फंड्स का। एक म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा फ़ंड होता है जिसमें मुख्तलिफ लोग पूरे पाकिस्तान से या ओवरऑल जो भी उसकी SOPs होती हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स भी हों, बाहर वाले भी इसमें अगर इन्वेस्ट कर सकें, म्यूचुअली अपना पैसा एक फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं। वो फ़ंड एक टीम को दिया जाता है जो कि टेक्नोक्रेट्स की टीम होती है। उनको कहा जाता है भाई इस फ़ंड को आप इन्वेस्ट करें। वो कलेक्टिवली इस फ़ंड को जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं। कलेक्टिवली प्रॉफिट होता है तो सब पे जाता है, कलेक्टिवली नुकसान होता है तो सब पे जाता है। मैं एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करनी है और मेरे व्लॉग को देख के कर रहे हैं तो आई विल ऑलवेज एडवाइस शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड। कि अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें कि वो शरिया कंप्लाइंट हो, क्योंकि उसका जो मेथड ऑफ बिजनेस हो वो इंटरेस्ट फ्री हो, इंटरेस्ट बेस्ड ना हो। इंटरेस्ट बेस होगा तो वो शरिया कंप्लाइंट नहीं होगा, उसमें आपको इस्लामिक लॉ के तहत बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। एज़ पर योर इस्लामिक बिलीफ में अपने व्लॉग में कभी भी नॉन शरिया कंप्लाइंट को मैं सजेस्ट नहीं करता, एडवाइस नहीं करता। आई विल ऑलवेज एडवाइस शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड। अब ये सारा कॉन्सेप्ट एक म्यूचुअल फंड का। जब आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। द थिंग यू ओनली हैव टू डू वो ये होता है कि आपने अपना पैसा उस म्यूचुअल फंड में डाला होता है। अगर आप प्रॉफिट में जाते हैं तो इसका मतलब सब प्रॉफिट में जा रहे हैं, अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो इसका मतलब आप सब लॉस में जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड की सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कि आपको फ़ायदा हमेशा तब होता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन करते हैं। आपको मैक्सिमम बेनिफिट होता है 2 सालों में, मिनिमम 1 साल में। शॉर्ट रन में म्यूचुअल फंड हमेशा आपको लॉस की तरफ लेके जाता है। 2 तरह के म्यूचुअल फंड हैं, एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, एक लो रिस्क म्यूचुअल फंड। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड है जो कि तब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो, और ये हाई रिस्क म्यूचुअल फंड अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करता है। और लो रिस्क म्यूचुअल फंड वो फंड होता है जो कि तब अच्छा परफॉर्म करता है जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, और ये फंड स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ज़्यादातर ये लेंडिंग करता है गवर्नमेंट को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, उनसे इंटरेस्ट ज़्यादा ये लेता है।
लो रिस्क म्यूचुअल फंड में भी कुछ शरिया कंप्लाइंट हो सकते हैं, डेट्स अनदर मैटर। चाहे आप हाई रिस्क में करें चाहे लो रिस्क में करें, शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड होना चाहिए। बट इंटरेस्ट रेट मैटर करता है। इंटरेस्ट रेट जैसे कि अभी 12% पे है, अभी आप हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लो रिस्क में फ़ायदा नहीं है। और जब हाई रिस्क में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पैसा स्टॉक मार्केट में जाएगा, ज़्यादातर स्टॉक मार्केट से बेनिफिशियल आएगा। आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और लॉन्ग रन के लिए कर दी तो फ़ायदा होगा, तो सबको होगा, आप भी उस फ़ायदे में रहेंगे। अगर लॉस होता है तो सिर्फ आपको लॉस नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को और भी लॉस हो गया। अच्छे म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टर्स को लॉस नहीं देते, बशर्ते कि लॉन्ग रन में आप इन्वेस्टमेंट करें। देयर आर मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स, 8 से 10 म्यूचुअल फंड्स को आप स्टडी कर सकते हैं। किसी एक शरिया कंप्लाइंट को ब्लॉक कर सकते हैं और उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। द अल्लाह हाफ़िज़।